नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव सक्सेना। और हर बार की तरह ये वाला जो एक वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि हर उस पेरेंट के लिए है जो बहुत सारे सवाल रखते हैं अपने दिमाग में कि दूध के दांत कब टूटते हैं, कब निकलते हैं और हमें क्या इस दांत का इलाज करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और जो एक ही सवाल लेकर आते हैं, डॉक्टर साहब ये दांत ना जो है दूध का है, टूट जाएगा तो इलाज क्यों करवाएं। तो कहीं ना कहीं पर जो सवाल है वो गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर अपने पुराने आज से 20 साल पीछे जाएंगे तो जो हमारे बाबा दादी रहा करते हैं तो वो लोग बताते यही थे कि दूध का दांत बेटा टूट जाएगा। तो वो इस तरीके से जो है परंपराएं चली आ रही हैं, हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों से ही पूछ के इन चीजों को आगे फॉलो करते हैं। बट आज का जो समय है, उस समय में और इस समय में चेंज कुछ नहीं हुआ है, तब भी ऐसे ही होता था, आज भी ऐसे ही है। बट चेंज क्या हुआ है, हमारी डाइटरी हैबिट्स। तब हम लोग जो है हमारी डाइटरी हैबिट्स के अंदर हमारे पास शुगर केन होता था, हम लोग डायरेक्ट एप्पल खाते थे, हम लोग डायरेक्ट फ्रूट्स खाते थे। तो दांत आने की प्रक्रिया और दांत टूटने तक की प्रक्रिया बहुत स्मूथ हो जाया करती थी। आज हम अपने बच्चों को स्लाइसिस काट काट कर ब्रेकफास्ट में बच्चों को देते हैं। हम लोग कोई भी शुगर केन, तो शायद बच्चे अभी जो है जानते भी नहीं है कि शुगर केन होता क्या, गन्ना क्या होता है। तो अभी जब डाइटरी हैबिट्स हमारे चेंज हो रहे हैं, बर्गर्स और सॉफ्ट फूड सारे हमारे डाइट के अंदर आ गए हैं, तो हमारा जॉ का ग्रोथ जो है, जो हमारा फेशियल ग्रोथ है हमारा, वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा है कि दांत अपने आप टूटे, टाइम पर टूटे और जो है हमारा दांत जो परमानेंट आना है वो अपने टाइम पर आए। तो कब दांत टूटता है, कब दांत नया आता है, छोटा सा एक ये ब्रीफ है। दूध का दांत सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा निकलना 6 से 8 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने में हमारा पहला दांत बच्चों में बहुत बार देखने को मिल जाता है। दूसरा हमारा जब हमारे, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट मैं भूल गया कि टोटल हमारे दूध के दांत होते कितने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वाड्रेंट, अगर मैं बच्चे में अगर आप देखेंगे हमारे, अगर हम लोग बॉडी को डिवाइड करें 2 पार्ट में, तो राइट और लेफ्ट। अब राइट में भी 2 पार्ट हैं और इधर भी हमारे 2 पार्ट हैं। अब ये जो हमारे पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स में हमारे 4 क्वाड्रेंट हो गए। तो हर एक क्वाड्रेंट में जब तक दूध के दांत हम लोग बोलेंगे, तो दूध का दांत का मतलब डेसिडुअस टूथ, वो हमारे 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 20 में कि हमारे सामने के सेंट्रल इंसाइजर्स, लेटरल इंसाइजर्स, फिर हमारे कैनाइन, कीला जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों में, फिर हमारे 2 मोलर्स। तो जो 2 मोलर्स होते हैं, फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर। तो पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है कि डॉक्टर साहब सामने के टूटते हैं, पीछे के टूटते नहीं है। तो 20 के 20 दांत जो है वो टूटते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 20 के 20 दांत जो है टूटते हैं, और टूटने के बाद 20 के 20 परमानेंट दांत उनके पीछे से नहीं आते। तो अगर हमारे सेंट्रल इंसाइजर्स बच्चों में अगर टूट रहे हैं, तो 6 से 7 साल, 6 से 7 साल में हमारे सामने के परमानेंट हमारे सेंट्रल इंसाइजर्स और लेटरल, किसी किसी बच्चे में 1 आध साल ऊपर नीचे ग्रोथ के हिसाब से हो सकता है, वो वेरी करेगा। तो 6 से 7 साल, 7.5 साल में हमारे दांत सामने के आ जाते हैं। सबसे पहला दांत जो बच्चों में आता है, फर्स्ट मोलर यूजुअली आ जाता है नीचे और ऊपर। तो 4 दांत हमारे परमानेंट आता है फर्स्ट मोलर। तो अगर हर क्वाड्रेंट में 4 दांत और 20 दांत, तो 6 से 7 साल की उम्र में पेरेंट्स देख सकते हैं कि बच्चों के मुंह में ऑलमोस्ट 24 दांत होने चाहिए। 20 तो डेसिडुअस और 4 जो नए निकले, तो 7-8 साल तक हमारे 24 दांत मुंह में होते हैं। अब अगर हमारे दांत टूट रहे हैं, तो 7 साल तक दांत टूट रहा है अगर, तो टूटने के साथ साथ हमारा पीछे से आना शुरू हो जाना चाहिए। अगर 7, 7.5 साल तक दांत नहीं एक्सफोलिएट हो रहा है और टूट रहा है, तो कंसल्ट अ डेंटिस्ट। और अगर दांत टूट गया है और दांत टूटने के बाद भी 3 महीने तक, 4 महीने तक नहीं आ रहा है, तो भी आप जो है जाए और अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें। क्योंकि कभी कभी टिश्यू इतना हार्ड हो जाता है कि दांत को उसको क्रॉस करके निकलना मुश्किल होता है। तो वहां पे एक ट्रीटमेंट अलग है, तो एक अलग वीडियो है। बट कोशिश करें कि डेंटिस्ट से तुरंत संपर्क करें, वो एक्सरे वगैरह लेके देख लेंगे और आपको जो है गाइड करेंगे। लेटरल के बाद हमारे जो है अब दांत आएंगे कैनाइंस। तो कैनाइंस और इसके बाद फिर जो 2 हमारे मोलर्स हैं बच्चों में, तो वो हमारे यूजुअली 10 से 12 साल में हमारे टूटते हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या अगर 6 साल में या 5 साल में कैविटी अगर कैनाइन में हो गया है बच्चे के, तो हम लोग उसको ठीक करवाएं या नहीं करवाएं। तो यूजुअली
जब वो 12 साल में टूटना है तो हमें 6 साल से लेकर 12 साल तक का जो सफर है, 6 साल का, तो उतने साल में बच्चे को दर्द भी होगा और बच्चों को परेशानी भी होगी, और कहीं ना कहीं पर बच्चा जो है आपका अच्छे से फूड इंटेक नहीं कर पाएगा और वो परेशान रहेगा। उसका फिर जो है ग्रोथ फैक्टर्स जो है, हमारे जो ग्रोथ है वो अच्छा नहीं होगा। तो आपको उस टाइम पर विशेष ध्यान ये रखना है कि जैसे ही आपको अगर कैविटी दिख रहा है, चाहे वो आपका कैनाइन हो चाहे पीछे के दोनों मोलर्स हो, और 3-4 साल में 5 साल में अगर आपको मुंह में कैविटी दिख रहा है तो तुरंत कंसल्ट करें। फिलिंग का एक वीडियो है, फिलिंग आप करवाएं बच्चों के अंदर। और अगर बच्चे को पेन हो चुका है तो पेन में हम लोग बच्चों में पल्पेक्टमी एक प्रोसीजर होता है और पल्पॉटमी, ये 2 प्रोसीजर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक रूट कनाल इन एडल्ट्स। जैसे हम लोग एडल्ट्स में रूट कनाल का एक वीडियो है, आपको मिल जाएगा। तो जिस तरीके से हम लोग बड़े लोगों में रूट कनाल करते हैं उसी तरीके से बच्चों में पल्पेक्टमी होता है और पल्पॉटमी होता है। तो कहीं ना कहीं पर उससे अवॉइड करने के लिए, बच्चों को तकलीफ ना हो, तो आप एटलीस्ट अगर कभी भी हल्का सा भी कैविटी दिख रहा है, काला दिख रहा है, तुरंत संपर्क करें डेंटिस्ट से। तो 6 से 7 साल में जो दांत टूटे हैं हमारे आने चाहिए। टूट नहीं रहे हैं टाइम पर तो भी आपको ध्यान रखना है। कैनाइन्स हमारे जो है 10 से 12 साल में टूटते हैं, और पीछे के दोनों मोलर्स, जो हमारे फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर का भी जो रेंज है वो हमारा 11 साल के आसपास हमारा दांत टूट जाता है। लड़कियों में तो देखा जाता है कि फीमेल्स में, बच्चों में हमारा दांत का टूटना थोड़ा सा जो है लड़कों से फास्ट रहता है। बट आपको हर चीज का ये ध्यान रखना है कि भाई कब हमारा दांत टूट रहा है और हमारा दांत कब आना है। अगर दांत नहीं टूटा है तो दांत हमारा आया तो देखना है, नहीं आया तो ज्यादा देखना है, क्योंकि हम बीच बीच में बच्चों का जब